श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, अयोध्या धाम की महिमा श्रृंखला के 9वें अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने भरत के अद्भुत भ्रातृ प्रेम का वर्णन सुना। भरत ने श्री राम की पादुकाएं अयोध्या के सिंहासन पर स्थापित की और स्वयं को प्रभु का सेवक मानकर नंदीग्राम में रहने का संकल्प लिया। अब हमारी यात्रा आगे बढ़ती है चित्रकूट से दंडकारण्य की ओर। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास कर रहे थे। चित्रकूट की प्राकृतिक सुंदरता अत्यंत मनोहारी थी। पर्वत, वन, झरने और मंदाकिनी नदी का शांत वातावरण उनके वनवास को एक दिव्य साधना भूमि जैसा बना रहा था। वन में रहते हुए श्री राम अनेक आर्षि मुनियों से मिले। आर्षि मुनि वन में तपस्या करते थे और धर्म का पालन करते थे, लेकिन राक्षसों के अत्याचार के कारण उनके यज्ञ और साधना में बाधा आती थी। आर्षियों ने श्री राम से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। श्री राम ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे धर्म की रक्षा करेंगे और साधु संतों को भय से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। यही श्री राम के वनवास का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामने आता है। वनवास केवल राजमहल से दूर रहने का नाम नहीं था, यह धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश की यात्रा भी बन गया। श्री राम ने वन में रहने वाले अनेक तपस्वियों और संतों का दर्शन किया। वे जहाँ भी जाते विनम्रता से ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते। माता सीता भी उनके साथ रहती और लक्ष्मण सदैव अपने बड़े भाई की सेवा में तत्पर रहते। कुछ समय बाद श्री राम ने चित्रकूट से आगे जाने का निर्णय लिया। वन का मार्ग कठिन था। घने जंगल, ऊंचे वृक्ष, वन्य पशुओं की आवाज़ें और दूर दूर तक फैली प्रकृति, लेकिन श्री राम के मन में भय नहीं था। उनके लिए यह सब प्रभु की इच्छा और अपने धर्म का मार्ग था। वे आगे बढ़ते हुए अनेक आश्रमों में पहुँचे, आर्षि मुनियों का आशीर्वाद लिया और दंडकारण्य की ओर बढ़ते गए। दंडकारण्य उस समय विशाल वन प्रदेश था। यहाँ अनेक आर्षि तपस्या करते थे, लेकिन राक्षसों के भय से उनका जीवन कठिन हो गया था। श्री राम ने धर्म की रक्षा का संकल्प और अधिक दृढ़ किया। प्रिय श्रोताओं, यहाँ हमें श्री राम के जीवन की एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। सच्ची शक्ति वही है जो निर्बलों की रक्षा के लिए उपयोग की जाए। श्री राम के पास अपार शौर्य था, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का उपयोग अहंकार के लिए नहीं किया। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग धर्म और साधु संतों की रक्षा के लिए किया। यही कारण है कि उन्हें केवल महान योद्धा नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वनवास के दौरान माता सीता का प्रेम और लक्ष्मण की सेवा भी अद्भुत थी। माता सीता ने राजमहल का सुख छोड़कर वन का जीवन स्वीकार किया। लक्ष्मण ने अपने भाई और भाभी की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा सौभाग्य माना। तीनों का जीवन हमें बताता है कि परिवार केवल सुख में साथ रहने का नाम नहीं है। सच्चा संबंध वही है जो कठिन समय में भी साथ निभाए। प्रिय श्रोताओं, धीरे धीरे श्री राम की वन यात्रा आगे बढ़ रही थी, लेकिन आने वाले समय में राम कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां घटनाएं और भी गंभीर होने वाली थीं। दंडकारण्य में श्री राम की भेंट अनेक महत्वपूर्ण पात्रों से होगी और आगे चलकर एक ऐसी घटना घटेगी जो संपूर्ण राम कथा की दिशा बदल देगी। लेकिन उससे पहले हम अगले अध्याय में सुनेंगे एपिसोड 10 पंचवटी की ओर। श्री राम, सीता और लक्ष्मण का नया निवास, पंचवटी का सुंदर वन, गोदावरी का पावन तट, श्री राम और माता सीता का वन जीवन, लक्ष्मण द्वारा बनाई गई पर्णकुटी और फिर राम कथा में प्रवेश करने वाली एक नई घटना। आइए आज की कथा का समापन प्रभु श्री राम के नाम से करें। कुछ क्षण अपने मन को शांत करें। कल्पना कीजिए, घना वन, मंदाकिनी का शांत जल, श्री राम के हाथ में धनुष, साथ में माता सीता और सेवा में तत्पर लक्ष्मण, चारों ओर प्रकृति और वातावरण में गूंजता हुआ राम नाम।
अब श्रद्धा से बोलिए, श्री राम जय जय राम, द सीताराम सीताराम सीताराम। हे प्रभु श्री राम, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमारे हृदय में संतों और भक्तों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करें, हमारी शक्ति का उपयोग सदैव सेवा और भलाई के लिए हो और हमारे जीवन में आपका पावन नाम सदैव गूंजता रहे। जय श्री सीताराम।